Hi students, I am going to start a new video lecture for you. In this video lecture, we will study again IUPAC name of organic compounds. Okay. देखिए ये जो एग्जाम्पल है आपका C6H6 का है और ये है बेंजीन, इसे बोलते हैं आप बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो जिसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उनका जो पेरेंट है वो है आपका बेंजीन। तो आईयूपीएसी सिस्टम में हम बेंजीन का नाम बेंजीन ही याद रखते हैं। हालांकि बेंजीन से कोई पता नहीं चलता, जितने भी आईयूपीएसी नेम है उन नाम के द्वारा हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन से कोई भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में कुछ नामों को एडॉप्ट कर लिया गया है, ट्राइबल सिस्टम के नामों को आईयूपीएसी ने एडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि बेंजीन का नाम ट्राइबल सिस्टम में बेंजीन है, लेकिन आईयूपीएसी सिस्टम में भी इसका नाम बेंजीन है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक, अब बेंजीन के डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव, तो इससे पहले आपको बेंजीन की कुछ पोजीशन याद करनी पड़ेगी आपको। जैसे इस पोजीशन को बोलते हैं मेंट। अब यहाँ पर जो आपकी पैरा पोजीशन होती है वो वास्तव में तो एक होती है, लेकिन इस पोजीशन को इस पोजीशन के मैंने कॉमन मान लिया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो पैरा पोजीशन होती है वो 1 होती है, लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो डबल होती है। ऑर्थो पोजीशन 2 और 6 आमने सामने की पोजीशन जो है वो ऑर्थो है। फिर ये वाली पोजीशन 3 एंड 5 मेटा पोजीशन है और 4 वाली आपकी पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 भी पैरा मैंने आपको बना दिया है, तो इन्हें आपको याद करना है। ठीक, ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसे सारे के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए जो रिंग है इसका नाम क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन के ऊपर एक क्या लगा हुआ? CH3 लगा हुआ है। तो CH3 लगा हुआ होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन करना पड़ेगा हमें। इसका फॉर्मूला कैसा होगा? C6H5CH3। ठीक, बेंजीन में अगर कोई भी एक अलग से कोई ग्रुप हमें कंबाइन करना या एटम कंबाइन करना, तब हमें वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करना होता है। अब हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है, तो रिप्लेस कौन सा करेगा? जिसकी वैलेंसी 1 होगी। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। हम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं ये कहूँ मिथाइल बेंजीन, तो इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन ये एग्जैक्ट नाम नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि नंबरिंग आप कहां से करेंगे? यहाँ से, जहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 यहाँ पर 1 मिथाइल बेंजीन। आपको ये बताना पड़ेगा कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, तो जो आपका मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है तो कौन से कार्बन पर कंबाइन है, तो ये बताने के लिए हमें 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कौन सी पोजीशन पे? 1 पे प्रेजेंट है, मतलब कार्बन नंबर 1 पे वो प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर आना CH3, तो अब क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 2 अभी कौन सी पोजीशन पे है? 2 मिथाइल बेंजीन। एक नाम इसका ये है और दूसरा नाम क्या है इसका?
ऑर्थो मिथाइल बेंजीन। ऑर्थो मिथाइल बेंजीन मैंने क्यों कहा है, देखो यहाँ पर एक पोजीशन का ऑर्थो है, तो इस तरह नाम लिखे जाते हैं और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके, अब लिख सकते हैं आप किसी का भी। कोई कंपाउंड इस तरह से है आपको, ठीक, मैंने इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया तुम्हारे सामने, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है आपका इसमें साइकिल आ रही है, तो देखो आपको साइकिल वाले नाम सिखाए थे। अब हमें ये देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो एक तो आपका CHO फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और एक आपका सिंगल बॉन्ड की इसमें क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कंपाउंड का हमें नाम देना है, तो हम नंबरिंग इस रिंग की करें या इस चेन की नंबरिंग करें। तो इसके लिए रूल्स क्या आपके लिए, इसके लिए रूल्स है आपके लिए कि अगर स्ट्रेट चेन में ज्यादा कार्बन है तब स्ट्रेट चेन की नंबरिंग होगी, अगर स्ट्रेट चेन में कम कार्बन है तब नंबरिंग होगी इस रिंग की। ठीक है, ये रूल्स है इसके लिए, ये रूल आप कॉपी में लिख लेना। अगर एक इस तरह का कंपाउंड है या इससे कोई अदर कंपाउंड है जिसमें रिंग रखा है, तो आप नंबरिंग इसकी करेंगे, तो जहां पर ज्यादा कार्बन है नंबरिंग आप उसकी करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन में कितने रिंग हैं, कितने कार्बन हैं आपके, मैंने आपको काउंट किया अभी 5 कार्बन है, और इस रिंग के अंदर केवल 3 कार्बन है, तो जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है नंबरिंग आप उससे करेंगे। ठीक है, ओके, हैव यू अंडरस्टूड। अब देखिए ये कैसा बन गया, सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन गया। ये अब जो आपके रिंग होंगे उन्हें भी हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप बना सकते हैं। बन गया था, मैंने आपको एल्काइल ग्रुप बनाने सिखाया, ऐसे ही नाम बना लेते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट ग्रुप बना लेते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट ग्रुप बना लेते हैं। देखिए कैसे, C3H6 माइनस H करो यहां से, और क्या बन गया आपको C3H5। ये है आपका रिंग। इस रिंग में कैसे है, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C3H6। ठीक है, तो ये C3H5 है क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन कम है। क्यों, जब इसकी एक वैलेंसी फ्री करेंगे तरीके से कंबाइन करेंगे आप किसी के साथ में। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप का। सब्स्टिट्यूट ग्रुप में आपका इसमें रिंग भी है, तो क्या लिखेंगे आप इसे, साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 5 है, 5 के लिए, और जो CH आपका पहले कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, 5 के लिए लिखेंगे आप पेंट। ठीक, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे आप ANE प्लस CH के लिए लिखेंगे आप अल। लेकिन ये अल कौन से पे, पहले कार्बन पे, तो आप इसे यहां से इसे रिमूव करें यहां से और यहां पर ले जाने से। 1 को आप पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो। अब देखो एक बार लिख देते हैं, साइक्लो प्रोपाइल 1 पेंटेनल। E को रिप्लेस कर देंगे, जब Al को कंबाइन में लिखते हैं यहां से E को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये नाम हुआ इसका साइक्लो प्रोपाइल 1 पेंटेनल।
इसका नाम भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। तो देखिए ये एक स्टेट चेन है, इसमें एक कार्बन है, एक स्टेट चेन ये है, इसमें एक कार्बन है, और जो रिंग है उसके अंदर 3 कार्बन है। तो आपकी नंबरिंग करेंगे हम, इसकी करेंगे, रिंग की करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3। ठीक, अब इसका नाम लिखना है। तो अब जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूटिव नहीं माना जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिव कौन है? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। इसका नाम कैसे देंगे? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम ये पड़ेगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। तो इस तरह के और भी एग्जांपल हैं जो तुम्हारी बुक्स में मिलेंगे, आपको उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो साइड में मिलेंगे नाम, कोई सी ओपी टंडन आप परचेज कर लेना या मोबाइल पे अपलोड कर लेना, ओपी टंडन। ओपी टंडन की आप 3 बुक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। ओपी टंडन एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ये जो नोमेनक्लेचर मिलेगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक। ऐसे हम बात करते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनके नाम लिखने की। देखिए ये कंपाउंड है, मैं इसका नाम लिख सकता हूं और आपको लिखना आना चाहिए। तो इसमें साइकिल बन गई, एक साइकिल ये है और दूसरा साइकिल ये है, ठीक। इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हेक्सेन। एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, तो 2 साइकिल लिखते हैं, बाई लिखते हैं, तो बाई आएगा बाईसाइक्लो। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इन साइकिल के अंदर कार्बन कितने हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक कार्बन ये है, कार्बन ये है दोनों के लिए कॉमन, ठीक। तो एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है और एक कार्बन यहां पर है। तो दो कार्बन है, 2 कार्बन कॉमन है, 2 कार्बन है हर एक साइकिल में। इस साइकिल है 2 कार्बन and 2 carbon are common in this bicyclic compound। ये और ये वाला क्या कॉमन है, और ये जो लाइन है इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, तब इसका नाम ये पड़ेगा। अब देखिए एक कंपाउंड ये है, जब स्ट्रेट लाइन होगी तब कोई कार्बन नहीं माना जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, एक यहाँ पर क्या आया, थोड़ा सा जिग-जैग हो गया लाइन, तो यहाँ पर एक कार्बन माना जाएगा। अब इसका नाम क्या पड़ेगा? बाईसाइक्लो तो अब रहेगा, क्योंकि एक में ये है और एक में ये है, 2 कार्बन। लेकिन यहाँ पर जो है एक कार्बन आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर आएगा 1, तो 2, 2, 1। अब ये कितने कार्बन को टोटल इसके अंदर 7 कार्बन होते हैं, तो 7 के लिए हेप्टेन। तो इसका नाम पड़ा बाईसाइक्लो 2, 2, 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 हेप्टेन। ठीक, कोई कंपाउंड इस तरह से हो सकता है आपका। तो इसमें भी एक साइकिल ये है आपका और एक साइकिल ये है, ठीक। यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग कहां से करते हैं? जिस साइकिल में ज्यादा कार्बन होते हैं तो उनके हम नंबर लिखते हैं। यहाँ पर ये नंबर क्या है? ये जो नंबर है आपके कार्बन को प्रिंट करते हैं साइकिल के अंदर। तो हम उनसे देखो, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, तो एक साइकिल में कम कार्बन है, एक साइकिल में ज्यादा कार्बन है। और ये जो लाइन है ये एक ब्रिज है दोनों के बीच में, तो ब्रिज के अंदर तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या पड़ेगा? देखिए 1 2 3 4, ठीक।
4 कॉमन, इस साइकिल के अंदर यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, तो देखिए 1, और जो आपकी ये ब्रिज है, ये ब्रिज लाइन है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। ठीक, तो 1 यहाँ पर आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं, ज्यादातर जो होता है फुल स्टॉप होता है। ठीक, अब कितने कार्बन है इसके अंदर, ये काउंट करो तो 6 कार्बन तो इसके अंदर है और 1 कार्बन ये है, तो क्या ये हेप्टेन। अब भी ये हेप्टेन है, तो बाई साइड को 4,1,0 हेप्टेन। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।